नमस्कार, 10 बजने को हैं। आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाएंगे अगले कुछ मिनट में न्यूज 50 में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, 2 आतंकी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलवामा में सेना के घेरे से आतंकियों के भाग निकलने की आशंका, सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की थी। सुरक्षा बलों की घेराबंदी से हिजबुल कमांडर रियाज नायकू और सैफुल्लाह पुल के भाग निकलने की आशंका। 12 लाख का इनामी आतंकी है रियाज। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में मस्जिदों से भी हुई आतंकियों को भगाने की अपील। मस्जिदों से कहा गया आतंकियों के भागने में उनकी मदद करें लोग। अनंतनाग एनकाउंटर में मारे गए लश्कर कमांडर बशीर लश्कर के जनाजे में दर्जनों आतंकी शामिल हुए। जमकर फायरिंग भी की गई। लश्कर कमांडर बशीर लश्कर के जनाजे में शामिल लोगों ने प्रदर्शन किया, देश विरोधी नारे लगाए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सलाउद्दीन को पाकिस्तान ने बनाया हीरो। टीवी चैनल ने फ्रीडम फाइटर की तरह पेश किया। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने फिर दी भारत को नसीहत। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के जरिए कहा, भारतीय सेना के पीछे हटने के बाद ही होगी बातचीत। चीन का लॉन्ग मार्च रॉकेट फेल, दूसरे प्रक्षेपण के दौरान आई खबर। चीन ने बताया था सबसे बड़ा और दमदार रॉकेट। दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में अमेरिका ने युद्धपोत भेजा। अमेरिका ने कहा मकसद है समुद्री क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को दिखाना। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट स्टेटमेंट किताब लॉन्च। पीएम ने कहा दिल्ली आने पर राष्ट्रपति की उंगली पकड़कर कामकाज सीखा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुखर्जी के कार्यकाल की तारीफ की। कहा मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिला। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जीएसटी लागू होने पर तारीफ की। कहा एक टैक्स लागू होना है बड़ा आर्थिक सुधार। अचल कुमार ज्योति देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नियुक्ति की मंजूरी दी। 6 जुलाई को नसीम जैदी की जगह लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। केस रद्द करने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस पर निशाना। कहा कांग्रेस महात्मा गांधी और नेहरू को छोड़ चुकी है। 27 अगस्त को लालू की होने वाली रैली पर नीतीश ने कहा न्योता मिलने पर वो जरूर जाएंगे। बिहार में महागठबंधन की तकरार पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा प्रार्थना करूंगा कि लालू के हाथों ही हो सरकार की बर्बादी। सिलीगुड़ी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने मशाल रैली निकाली। अलग गोरखालैंड की मांग के लिए नारे लगाए। दार्जिलिंग में भी बाइक रैली निकाली गई। ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नवीन पटनायक के दबदबे वाले इलाकों का दौरा करेंगे। बुलंदशहर में बीजेपी के 5 नेताओं को जेल भेजने वाली पुलिस अफसर श्रेष्ठा सिंह का तबादला। चालान विवाद में तीखी बहस हुई थी। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की मौत मामले में सीबीआई ड्राइवर और महिला के बयान फिर दर्ज करेगी। आमने सामने बिठाकर की जाएगी पूछताछ। गुजरात से लखनऊ जा रहे 43 दलितों को झांसी में उतारा गया। कुशीनगर में साबुन बांटने जा रहे इन लोगों को उतार लिया गया। सीएम योगी को 125 किलो का साबुन देने जा रहे थे। यूपी में हरदोई की डीएम शुभ्रा सक्सेना का 2 कोतवाली पर छापा। कई तरह की खामियां मिलने के बाद वो नाराज हो गई। दोनों थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। देवरिया के जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार। शवों को मोर्चरी से ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं। ठेलों पर ले जाने के लिए मजबूर हैं लोग। शव गैंगस्टर अनंतपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोधपुर में धरना। वसुंधरा सरकार का पुतला भी फूंका गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में शौच करने गई 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप। पुलिस ने चुनावी रंजिश बताया। दिल्ली में जल्द मिलेगी ईवीएम को एक साथ रखने की जगह। चुनाव आयोग ने 3 मंजिला स्टोर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। मुंबई के एक स्कूल में सजा के तौर पर 30 बच्चों के बाल काटे गए। आरोपी टीचर समेत 3 लोग गिरफ्तार। जीएसटी लागू होने के बाद मुंबई के आसपास के टोल नाके बंद। उद्धव ठाकरे ने जताई चिंता। मुंबई में आतंकियों के घुसने का खतरा बढ़ा। मुंबई में 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जमा करने वाली रिहायशी कॉलोनी के लिए बीएमसी का फरमान। खुद करना होगा इंतजाम। प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिल्ली के बिंदापुर में सगे दामाद ने की 80 साल के बुजुर्ग की हत्या। खुद ही सरेंडर भी किया। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल की इमारत से गिरा नाबालिग। इलाज के दौरान मौत। नशा मुक्ति केंद्र से भागने की कोशिश करते हुए हादसा हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में अभी भी दिख रही है नीली बत्ती लगी गाड़ियां। कई थाना प्रभारियों ने नीली बत्ती नहीं हटाई। फिर से नोटिस दिए जाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारिवारिक विवाद की वजह से 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला। ससुराल वालों से मिलने पर नाराज थी। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा। कार ने ट्रक में टक्कर मारी। 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के जालौर में नदी को जीप से
पार कराने की कोशिश, तेज बहाव में बही गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। पहली बारिश ने फरीदाबाद नगर निगम की तैयारियों की पोल खोली, सड़कों पर पानी भरा, घरों से बाहर निकलने में परेशानी। न्यूयॉर्क में तूफान और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में बिजली गुल, बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने को कहा गया। अब 2000 के नोट पर नजर आएगी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की फोटो, देश में तनाव के चलते टाला गया था फैसला। सीरिया के रक्का शहर पर कब्जे के लिए 1000 अतिरिक्त सैनिक तैनात, अमेरिकी सेना की मदद से फाइनल कब्जे की तैयारी। कतर के लिए अरब देशों की शर्तें मानने की आखिरी तारीख खत्म, और भी प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका बढ़ी। मेक्सिको का प्रसिद्ध ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है, राख और धुएं से आसमान भर गया है। मेक्सिको में मगरमच्छ की शादी कराई गई, हर साल अच्छी फसल के लिए निभाई जाती है परंपरा। ट्रेन में इकोनॉमिक एसी क्लास शुरू करने की तैयारी में रेलवे, थर्ड एसी से सस्ता होगा इकोनॉमिक एसी क्लास का टिकट। निजी आधार केंद्रों को खत्म करेगी सरकार, सितंबर से सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही बनेंगे आधार कार्ड, लोगों की सुविधा के लिए उठाया गया कदम। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत, लीग मुकाबले में 95 रन से हराया, एकता ने 5 विकेट लिए। भारत के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने चौथा मैच जीत लिया है, कप्तान जेसन होल्डर ने 5 विकेट लिए। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए, जवाब में टीम इंडिया 178 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया के मैनेजर ने विराट कुंबले विवाद पर रिपोर्ट सौंप दी है, रिपोर्ट में विराट को क्लीन चिट दी गई।